आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आखिरी जो है आपने वीडियो में देखा था कि मैं जो है दरबार दिल को जो है वो पढ़ रही थी, स्टोरी पढ़ रही थी। वो है उमैरा अहमद की किताब जो है लिखी गई है। तो आज जो है हम उसकी स्टोरी को अगली स्टोरी मतलब कि आगे से कंटिन्यू करते हैं। चले तो आप शुरू करते हैं। ऐ अल्लाह, आपके फजल और मेहरबानियों की कोई कमी नहीं। मैं कदम कदम पर आपको एहसान करता पाती हूँ। मुझसे आपकी मेहरबानियों का शुक्र अदा नहीं हो पाता। मेरी इस कमी को दरगुजर फरमा। मुझे हर दर्द और तकलीफ से महफूज रख। मेरे दिल के सुकून और मेरी खुशियों की हिफाजत फरमा। तरीके में मैं मोमबत्तियां जलाए बगैर भी इस जगह पर पहुंच सकती थी जहां अम्मी नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रही थी। मैं बचपन से ये दुआ सुनती आ रही थी और बचपन से अम्मी को लाउंज में इसी जगह पर नमाज अदा करते देखती आ रही थी कि अब अगर मुझे आंखें बंद करके मैं किसी भी जगह खड़ा कर दिया जाता तो मैं सिर्फ अम्मी की आवाज़ के सहारे किसी चीज़ को छुए बगैर मकनातीस की तरह उस जगह पहुंच जाती जहां वो नमाज अदा करती थी। वो जाए नमाज जैसे मेरे वजूद के लिए लोहा था या फिर मकनातीस जो मुझे खींचता था। और वो जाए नमाज वह जगह नहीं थी जहां मैं आंखें बंद किए पहुंच सकती थी। घर में दूसरी जगह किचन की वो कैबिनेट थी जहां मोमबत्तियां होती थीं और मैं तारीकी में भी इस कैबिनेट को खोलकर बगैर टटोले बारी बारी सारी मोमबत्तियां निकाल सकती थी, बगैर इन्हें उल्टा सीधा किए, बगैर इन्हें गिराए। और फिर माचिस की तीली से इनको रोशन करने के लिए भी मुझे किसी जदोजहद की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती थी। मैं देखे बगैर माचिस खोलती, टटोलती, बगैर तीली निकालती और किसी हिचकिचाहट के बगैर इसे टेढ़ा करके रगड़ती। मुझे कभी दूसरी कोशिश करनी नहीं पड़ती थी। पहली बार मैं अंधेरे को रोशन कर दिया करती थी, तब रोशनी जैसे मेरी मुट्ठी में थी। और कभी अगर ऐसा होता कि अम्मी नमाज पढ़ रही होती और बिजली चली जाती तो मैं हर टार्च, हर बैटरी को छोड़कर सिर्फ उन मोमबत्तियों के पास ही जाती थी, इन्हें रोशन करती और अम्मी के पास ले आती। रोशनी, जायनमाज, दुआ और खुदा के घर के इस एक कोने में सब कुछ था। खुदा से मेरा पहला तारुफ मेरी माँ ने करवाया था। तब मैं कितने साल की थी याद नहीं। हाँ, मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं बड़ी लगन के साथ खुदा को याद करती थी और उससे दुआ मांगा करती थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आज बाबा घर जल्दी आ जाएं, आज बाबा मुझे सैर के लिए ले जाएं, आज मैं बीमार हो जाऊं ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े, आज अम्मी मुझे आइसक्रीम खिला दें, आज बाबा मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दें, आज अम्मी नाश्ते की टेबल पर मुझे दूध का गिलास पीने के लिए ना दें, बाबा मुझे स्कूल के ट्रिप के साथ बाहर जाने दें, आज टीचर मेरे होमवर्क पर स्टार दें, आज मैं स्कूल होने वाली रेस में जीत जाऊं, आज बाबा हमें मामू के घर ले जाएं, आज मेरी दोस्त मुझसे नाराज़गी ख़त्म कर ले। मुझे याद नहीं तब मेरी कितनी ख्वाहिशात के पूरा होने में दुआ का अमल दखल था, मगर मुझे ये ज़रूर याद है कि हर बार दुआ कबूल ना होने पर मैं अम्मी से शिकायत ज़रूर किया करती थी। अल्लाह ने मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल की? मैं शिकायत लेकर अम्मी के पास जाती, वो मुस्कुरा देती। क्या दुआ की तुमने? वो मुझसे पूछती। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मैं फर्स्ट आऊँ। मैं बड़े दुख से बताना शुरू करती, मगर देखें मैं फर्स्ट नहीं आई, मैं सेकंड आई हूँ। मैं उन्हें अपना रिजल्ट कार्ड थमाते हुए कहती, मगर सेकंड तो आई हो, पोजीशन तो आई है। वो मेरा रिजल्ट कार्ड देखते हुए कहती, मगर मैंने सेकंड आने के लिए तो दुआ नहीं की, हालांकि आप कहती थी कि वो हमेशा दुआ कबूल करते हैं। मैं इसरार करती। आखिर उन्होंने मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं की? क्या वो बिजी थे उस वक्त? अम्मी हंस देते।
वो तो हर वक्त बिजी होते हैं क्योंकि वो हर वक्त लोगों की दुआ कबूल कर रहे होते हैं, वो बताती। मगर मेरी दुआ, मेरी सुई एक ही जगह अटकी होती। हो सकता है तुमने दिल से ना की हो, अम्मी एकदम कुछ संजीदा होकर कहती। मैं हैरानगी से अम्मी को देखती। ये दिल से दुआ कैसे मांगते हैं? मैं सोच में पड़ जाती। मुझे अम्मी की बात अजीब लगती थी। दिल से दुआ। मैं इतनी कम उम्र थी कि दिल और ज़ुबान के फ़र्क को नहीं समझती थी, और मुझे ये तशवीश भी होती थी कि मैं वाकई सिर्फ ज़ुबान से बोल बोल कर दुआ मांगा करती थी। तो फिर क्या दुआ मांगने का तरीका कोई और था? कोई ऐसा तरीका जिससे दुआएं वाकई कबूल हो जाती थी? मुझे तजस्सुस होता और मैं अपने सेकंड पोजीशन को भूल जाती। दिल से दुआ इस तरह मांगते हैं कि इंसान हर वक्त सिर्फ वही एक चीज़ मांगने जो इससे चाहिए हो। अम्मी मुझे बड़ी संजीदगी से बताया करती थी। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए हो, मुझे एकदम उलझन होती। मगर एक वक्त में तो कोई एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरी किसी भी चीज़ से ज़्यादा, अम्मी कहती। कोई ऐसी चीज़ या दुआ जिसके आगे बाकी तमाम चीज़ें दुआएं गैर ज़रूरी लगे, अम्मी कह रही थी। फिर जल्दी से पूछती और दुआ करते हुए जहन में कोई दूसरी चीज़ नहीं आने चाहिए, कोई भी दूसरी चीज़। अम्मी मुझे समझाती और मैं समझ जाती। अगले कई घंटे में अम्मी की बातों के बारे में सोचती रहती। वाकई मेरी दुआ कैसे कबूल हो सकती थी? मैं तो दुआ मांगते हुए साथ और बहुत सी चीज़ें के बारे में सोचती रहती थी। दोस्तों के बारे में, अम्मी और बाबा के बारे में, अपने खिलौनों के बारे में, स्कूल के बारे में, अपनी किताबों के बारे में, अपने घर के बारे में। सोचने के लिए चीज़ों का एक नया अंदाज। जब मैं गफीर होता था, मैं सोच में पड़ जाती। मुझे अम्मी की बात अजीब लगती थी। दिल से दुआ। मैं इतनी कम उम्र थी कि दिल और ज़ुबान के फ़र्क को नहीं समझती थी, और मुझे ये तशवीश भी होती थी कि मैं वाकई सिर्फ ज़ुबान से बोल बोल कर दुआ मांगा करती थी। तो फिर क्या दुआ मांगने का तरीका कोई और था? कोई ऐसा तरीका जिससे दुआएं वाकई कबूल हो जाती थी? मुझे तजस्सुस होता और मैं अपने सेकंड पोजीशन को भूल जाती। दिल से दुआ इस तरह मांगते हैं कि इंसान हर वक्त सिर्फ वही एक चीज़ मांगने जो इससे चाहिए हो। अम्मी मुझे बड़ी संजीदगी से बताया करती थी। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें चाहिए हो, मुझे एकदम उलझन होती। मगर एक वक्त में तो कोई एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरी किसी भी चीज़ से ज़्यादा, अम्मी कहती। कोई ऐसी चीज़ या दुआ जिसके आगे बाकी तमाम चीज़ें दुआएं गैर ज़रूरी लगे, अम्मी कह रही थी। फिर जल्दी से पूछती और दुआ करते हुए जहन में कोई दूसरी चीज़ नहीं आने चाहिए, कोई भी दूसरी चीज़। अम्मी मुझे समझाती और मैं समझ जाती। अगले कई घंटे में अम्मी की बातों के बारे में सोचती रहती। वाकई मेरी दुआ कैसे कबूल हो सकती थी? मैं तो दुआ मांगते हुए साथ और बहुत सी चीज़ें के बारे में सोचती रहती थी। दोस्तों के बारे में, अम्मी और बाबा के बारे में, अपने खिलौनों के बारे में, स्कूल के बारे में, अपनी किताबों के बारे में, अपने घर के बारे में। सोचने के लिए चीज़ों का एक अनबार। जब मैं गफीर होता था, इस वक्त मेरे पास। ठीक है, अगली टर्म में मैं दिल से दुआ मांगूंगी, सिर्फ ज़बान से नहीं। मैं अपनी अम्मी की वजाहत से मुतमईन होते हुए तय करती। अगली टर्म में मैं सारी दुआएं के बावजूद सेकंड भी नहीं आई। मेरी थर्ड पोजीशन थी और मैं बेहद खफा। मगर इस बार तो मैंने दिल से दुआ मांगी थी। मैं एक बार फिर अम्मी से शिकायत करती। हो सकता है इस बार किसी और ने तुमसे ज़्यादा दिल से अल्लाह से दुआ मांगी हो, अम्मी कहती। मैं नाराज़ होती। ये क्या बात हुई? मुझे अम्मी की बात की समझ नहीं आई। क्या अब अल्लाह भी दुआओं का कंपटीशन करवाया करेंगे? मैं पूछती।
آپ تو کہتی تھی کہ وہ ہر ایک دعا قبول کرتے ہیں، میری ناراضگی میں اور اضافہ ہوتا۔ لیکن اگر ایک چیز ایک ہی وقت میں 2 لوگ مانگ رہے ہوں تو پھر یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ کس کی دعا قبول کرنی چاہیے اور کس کی نہیں۔ امی مجھے سمجھاتی۔ مجھے اس بار امی کی فلسفی سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے نزدیک ایک چیز 2 لوگوں کے مانگنے کا مطلب تھا کہ اللہ مجھے اور دوسری لڑکی دونوں کو فرسٹ پوزیشن دلوا دیتے اور بس بات ختم۔ مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں ہر چیز 2 لوگوں میں برابر بانٹی جا سکتی ہے، نہ ہر جگہ 2 لوگوں کی جگہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے فرسٹ آنے والی لڑکی نے تم سے زیادہ دعا مانگی ہو۔ امی اپنی بات کو جاری رکھتی۔ ہو سکتا ہے اس نے تم سے زیادہ اچھی طرح دعا مانگی ہو، امی کہتی جاتی۔ میں ان کی بات سے متفق نہ ہونے کے باوجود ان کی بات سنتی رہتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسری لڑکی مجھ سے زیادہ اچھی دعا مانگ سکے؟ میں خفگی سے پوچھتی۔ اور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری لڑکی ہر وقت ہی دعا مانگتی رہتی ہو؟ میں اس پوائنٹ پر بھی متفق نہیں تھی، مگر پھر یہ کیسے ہو گیا کہ میں فرسٹ نہیں آئی اور دوسری لڑکی فرسٹ آ گئی؟ مجھے یہ حقیقت الجھاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلی بار میں اس سے بھی زیادہ دل کے ساتھ دعا کروں گی۔ میں ایک بار پھر سے پہلے کی طرح طے کرتی۔ میں نے زندگی میں دعا کرنا اسی طرح سیکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ مجھے دعا کرنا آ گیا تھا۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ میری دعا میں اثر بھی آ گیا تھا۔ کم از کم مجھے تو اس وقت یہی لگتا تھا، اور صرف مجھ کو نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کو۔ اور جس شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی دعا میں اثر ہے، اس کے پاؤں پھر زمین پر کہاں ٹکتے ہیں؟ میرے پاؤں بھی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل دوسرے باب کے ساتھ، اور اللہ حافظ۔